स्टूडेंट्स, आपने अभी इससे पहले श्वास लेना और श्वसन क्रिया में अंतर पढ़ा। मेरे हिसाब से आपको वो समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद जो श्वसन की प्रक्रिया है उसको डिटेल से कि श्वसन प्रक्रिया किस तरह से होती है, कहाँ होती है और क्या इसके लास्ट प्रोडक्ट किस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं, वो सारा मैं आपको बताऊँगी। इसके लिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को हम सभी जीवों में कि वो किन किन पथों से होता है या किस किस प्रकार से होता है वो आप इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि श्वसन प्रक्रिया जो मैंने बताया था कि जैव रासायनिक प्रक्रिया है, अर्थात एक जटिल प्रक्रिया है और अति आवश्यक प्रक्रिया है। अति आवश्यक क्यों है? क्योंकि अगर ये प्रक्रिया हमारी बॉडी में नहीं होती है तो हमें अपनी जैविक क्रियाओं के लिए एनर्जी नहीं मिल पाएगी, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है और जटिल प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होने के बाद ऊर्जा मुक्त करने के लिए खाद्य का ऑक्सीकरण होता है। श्वास लेने के दौरान हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं और इसके बाद ग्लूकोज या जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसके लिए एक इक्वेशन दी गई है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का अणु है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और O2 क्या है? ऑक्सीजन का अणु है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 अणु पानी के और ऊर्जा उत्पादित होती है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ये पहले भी बता चुकी हूँ, और मुख्य रूप से ये 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है वायवीय श्वसन और सेकेंड है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अर्थात ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला श्वसन है। इस प्रकार के श्वसन में अधिकांश प्राणी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। मीन्स लास्ट प्रोडक्ट जो रिएक्शन का मिलेगा वो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और इसके अलावा ऊर्जा निकलती है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में संपादित होती है। ये देखिए आप, सबसे पहले ग्लूकोज जो कि ब्लड के साथ जब हमारी छोटी आंत में भोजन का पाचन होने के बाद अवशोषण होता है तो वहाँ से भोजन ब्लड में डाल दिया जाता है और ब्लड के द्वारा हमारी कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है और यहाँ कोशिकाओं के अंदर इसका ऑक्सीकरण होता है। तो किस प्रकार से होता है? सबसे पहले ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, C6H12O6 मीन्स कितने कार्बन है? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन युक्त अणु ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट जो कि 3 कार्बन वाला अणु होता है, जिसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं C3H4O3 मीन्स ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला अणु है वो 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में बदल जाता है और ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ये फर्स्ट स्टेप होता है, पहला पथ होता है। इसके बाद पाइरुवेट कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा जो इसका चक्र होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, कोशिका का एक ऑर्गेनल होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो दूसरा पथ जो है इसका वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसे क्रेब चक्र कहते हैं, क्रेब चक्र। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा निष्कासित होती है। तो यह प्रक्रिया जो कि वायु की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। दूसरा है अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। नाम से ही समझ में आ रहा है, अवायवीय या अनॉक्सी मीन्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाली प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में भी फर्स्ट जो स्टेप होता है, पहला जो स्टेप है वो सेम ऑक्सी श्वसन जैसा ही होता है, जिसमें कि
मतलब ग्लूकोज जो है वो 3 कार्बन वाले पायरुवेट में बदलेगा, सेम उसी तरह से क्रिया होगी। लेकिन ये क्रिया जो होती है ये अवायवीय जीवाणु, यीस्ट आदि में होती है। किसमें होती है? जीवाणु और यीस्ट, इनके अंदर ये इस प्रकार का शोषण पाया जाता है। तो पहले चक्र में इसमें भी ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन वाला अणु है, ग्लाइकोलिसिस चक्र के दौरान ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में या जीवाणु में पायरुवेट में बदल जाता है। पायरुवेट जो कि 3 कार्बन युक्त अणु है। इसके बाद जो दूसरा चक्र इसका है, दूसरा पत्र है, वो ऑक्सीशोषण से कुछ अलग होता है और इसमें भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया होती है और इस क्रिया को बोलते हैं हम किण्वन। यहाँ इसको बोल रहे थे क्रेब चक्र, जबकि इसमें जो अवायवीय शोषण के दौरान जो ये क्रिया होती है वायु की अनुपस्थिति में होती है, मीन्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसे किण्वन कहा जाता है। और किण्वन के फलस्वरूप जो लास्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं इथेनॉल, इसको अल्कोहल कहा जा सकता है और इसका फॉर्मूला होता है इथेनॉल का C2H5OH। तो ये इथेनॉल या इसको अल्कोहल नॉर्मली भाषा में हम बोल सकते हैं। इसके अलावा CO2 और ऊर्जा इस प्रक्रिया में निकलती है। ग्लाइकोलिसिस चक्र और क्रेब चक्र के फलस्वरूप वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत अधिक मात्रा में निकलती है और यह लगभग 38 ATP अणु इससे हमें ऊर्जा के प्राप्त होते हैं। जबकि अवायवीय श्वसन के दौरान जो ऊर्जा निकलती है सिर्फ वो 2 ATP अणु ऊर्जा के निकलते हैं। मीन्स वायवीय श्वसन में ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में निकलती है और अवायवीय श्वसन में जो ऊर्जा निकलती है वो कम निकलती है। कई बार हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी के फलस्वरूप एक प्रक्रिया और होती है जिसके फलस्वरूप कुछ अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसे हम देखते हैं ऑक्सीजन की कमी में होने वाली प्रक्रिया, या हमारी बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस समय ये प्रक्रिया होती है। तो कभी कभी हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी में होने वाली प्रक्रिया है ये। इसमें पायरुवेट के विखंडन का जो दूसरा चरण था वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पहला स्टेप सेम वही है, ग्लूकोज 6 कार्बन अणु और साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन की कम मात्रा में होती है और पायरुवेट बनता है। और पायरुवेट ऑक्सीजन की कमी में ही फिर क्या बनाता है लास्ट प्रोडक्ट, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। लैक्टिक अम्ल भी 3 कार्बन परमाणु वाला अणु होता है जिसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। मीन्स इसमें लैक्टिक एसिड बनता है जो कि कई बार हमारी मांसपेशियों में पेन उत्पन्न करता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जब भी ऑक्सीजन की कमी मांसपेशियों के अंदर हो जाती है तो इस प्रकार का शोषण वहाँ पाया जाता है। तो श्वसन के ये तीनों चरण आपको अच्छे से याद करने हैं और अपनी कॉपी में लिखना है।